केंद्र सरकार ने अब जाग गए। अब वैसे जाग गए कि जगा दिए गए, क्या मौका ए वारदात पर जागे हैं, क्या सोच के जागे हैं, क्यों जागे हैं? आपको तो कभी नहीं जागना चाहिए, लेकिन जब पराए हो जाते हैं तब जागना पड़ता है। जब अपने हो जाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होता है। आज मैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड 2019 बिहार मुजफ्फरपुर, ये आपको पता होगा। सुप्रीम कोर्ट की तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब थे। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब थे। उनको कैसे न पता चल गया, उनको कैसे पता गया? बिहार की मीडिया में बार बार बोलता हूँ, बिहार की मीडिया चंद रुपये के सिक्के पर बिहार सरकार के आगे पीछे लगी रहती है। बिहार की मीडिया बिहार सरकार पर, वैसे देश की मीडिया भी उतना ही है जितना बिहार का है। आपको पता था ना, सुशांत सिंह राजपूत मर गए, उनके पिता का बयान नहीं लिया गया, किसी मीडिया वाले ने नहीं लिया। लेकिन रिया चक्रवर्ती के पास पैसा था 50 को, तो राजनीति भारत के सबसे बड़े मीडिया राजदीप जी, देसाई जी और सारे के सारे अंजना जी और सारे के सारे, कोई बाकी अंजुम जी और सारे के सारे रिया चक्रवर्ती जी का बयान, उनका दर्द भरी बयान, उनकी व्यथा ले रहे थे, बयान नहीं ले रहे थे, व्यथा ले रहे थे। हम तो बर्बाद, हमारा तो प्यार लुट गया, हमारा जीवन लुट गया, हम तो बर्बाद हो गए। रिया चक्रवर्ती ने कहा हमारा बॉयफ्रेंड था, हम लोग शादी करने वाले थे, तो पैसा था उनके पास में, पैसा जिसके पास में उसका तो मुँह, उसको अगर कुछ भी हो जाए, बीमारी भी हो जाए, तो आपको पैसे की चाहिए तो उनके पास जाना पड़ेगा, वह आपके पास, उसके पास आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको पैसे की आवश्यकता है, आप बहुत बेचैन है, जो किसी के पास पैसा है, तो वह अगर बीमार भी है, वह अगर भयंकर रूप से यहाँ पर बदबू भी आती है वो उससे, तो भी उसके पास आपको जाना पड़ेगा। ऐसा होता है समाज में। आप देखिए, रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, उनको कैसे न पता चल गया जो बिहार में मुजफ्फरपुर में कुछ हो रहा है। बिहार सरकार उस संस्था को भौतिक सत्यापन करके प्रत्येक वर्ष आर्थिक लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए हम सर्वांगीण विकास करके दिखा देंगे, हम सर्वांगीण विकास करके दिखा देंगे। जब रंजन गोगोई साहब को पता चल गया, उनको कैसे न कैसे गुप्त तरह से उन्होंने जांच का आदेश दिए। तो वे बिहार के जांच एजेंसी को आदेश नहीं दिए, वो दूसरे राज्य के जांच एजेंसी को आदेश दिए कि तुम हमको जांच रिपोर्ट लेके दो। वह जांच किया। चीफ जस्टिस का अगर इंटरेस्ट ले ले तो न्याय तो तुरंत मिल जाएगा आपको। देखे थे ना धनबाद के एडीजी आनंद के इस समय उनका साजिश करके उनकी हत्या कर दी गई थी। रामन्ना साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हत्या नहीं है, ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, ये तो हत्या है, इसको रोको तुम। तो लेकिन जजमेंट हो गया, अब आरोपित व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ा। तो रंजन गोगोई साहब को पता चल गया कैसे नहीं, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में कुछ हो रहा है। बिहार सरकार उसका भौतिक सत्यापन कर रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री सुशील मोदी जी थे, वित्त मंत्री जी सुशील मोदी जी भी थे और दूसरे लोग भी थे। ये कब से हो रहा था, वह निकाला तो इतिहास में कहीं आपको पास में सुना नहीं होगा, कभी सुनबो वो नहीं कीजिएगा अपने जीवन में। आपका उम्र 50 वर्ष हो जाए कि 100 वर्ष हो जाए, कि आप भारत में भी नहीं सुने होइएगा और विश्व में भी कहीं नहीं सुनने को पाएगा जो एक सरकारी संस्था, जिस संस्था को बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष भौतिक सत्यापन करके लड़कियों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर सर्वांगीण विकास के लिए उसे मदद करते थे। करोड़ करोड़। जब रंजन गोगोई साहब ने जांच का आदेश दिए
तो पकड़ा दे। 11 बच्चे की हत्या होती है, 34 के साथ बलात्कार होता है। हम है बिहार सरकार, जो वन ज्वर किसे नहीं बलकावा, मच्छर का ही कण कण लावा, चिंता सांपन को नहीं खाया, केहन पद पाए बढ़ाया। और जब आपको पद मिलेगा तो आप बढ़ाइएगा, आपके पास जवानी है तो आप इधर उधर ताकबे कीजिएगा। तो पता चला 11 बच्ची की हत्या होती है, 34 का साथ बलात्कार होता है। और उसमें एक मंजू देवी जी आ गए, उसमें उनका भी उस घटना से जुड़ गए। तब उनका गाड़ी पर हथियारों का जखीरा पकड़ाया, हथियारों का जखीरा पकड़ाया। वो बिहार सरकार में कई मंत्री भी थे, बिहार सरकार में मंत्री भी थे। तो पता चला अब पुलिस कैसे गिरफ्तार करे, बिहार सरकार तो किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो पटना हाई कोर्ट के बड़े न्यायाधीश की थे, उन्होंने बयान दिए कि आपको हर हाल में 2 महीने के अंदर में आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। तब बेचारी बहुत दिनों तक भागी रही, तब आत्मसमर्पण कर दिए, तब जमानत हो गया। अब केसवा भी खारिज हो गया, हथियार को कौन पूछता है, केस भी क्या हुआ नहीं हुआ भगवान जाने। और बिहार सरकार के सौजन्य से तो 11 तब हुआ हो हल्ला हुआ पूरे बिहार में। एक उस समय में तेजस्वी यादव जी विरोधी दल के नेता थे, तो नाटू पेटू का भी बात है, डायरी का भी बात होता था। तो वो भी तो बिहार सरकार उसमें फंसी हुई थी। तब बाध्य होकर के सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई साहब, एक सिन्हा जी को जांच का आदेश दिए। और ठाकुर जी थे वहाँ उस संस्था के अध्यक्ष वे। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने ठाकुर जी का जो उसके संचालक थे उसकी पत्नी और माँ को अग्रिम जमानत दिया सुप्रीम कोर्ट। तब से भागे हुए हैं, बिहार सरकार नहीं पकड़ती है। बिहार सरकार का कारनामा देखिए, बिहार सरकार तब से नहीं पकड़ पाई। जब सुप्रीम कोर्ट से जमानत अग्रिम जमानत हो गया, अब बिहार सरकार कहेगा हाँ हम ही तो पकड़वाए, हम ही तो पकड़े। बिहार पुलिस आप देखे थे ना, तो यही बात होता है बिहार सरकार में, आपके संरक्षण में काम होता था। तो अब वह केंद्र सरकार जाग गई, अब उस केस को एक्टिवेट कर रही है, उस केस को। और जो सिन्हा साहब थे डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के पदाधिकारी थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच कर रहे थे। आज 2022 के मई जून में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड की संस्था से बिहार सरकार के माननीय के पास लड़कियां भेजी जाती थी। बिहार सिन्हा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे, इस संस्था से मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के संस्था से माननीय बिहार सरकार के माननीय के पास लड़कियां भेजी जाती थी। तब तो आवंटन कैसे होता है, कमीशन दो अगर 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो 2% से 5%, और योजना का है तो 20% हमको दो। अगर नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको जवानी चाहिए, तो हमको जवानी नहीं मिल गया तो लड़कियां भेजी जाती थी। लेकिन पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस थे, पटना हाईकोर्ट के, अभी जब सुप्रीम कोर्ट चले गए, उनसे मैंने बार अपील किया कि आप सिन्हा साहब के जजमेंट पर आप संज्ञान लीजिए पटना हाई कोर्ट को। तो वे कहते थे हमारे पास न्यायाधीश नहीं है। हमने रमन्ना साहब से अपील किए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से, उनका हमारे पास न्यायाधीश नहीं है, न्यायाधीश आएगा तो हम उस पर त्वरित सेवा दे सकते हैं। तो ये इसी तरह से हम काहे के लिए खट्टे अंग कौन खाए, तो ये होता है। अब केंद्र सरकार ने सीबीआई को जांच का आदेश दिए। अब मरा हुआ मुर्दा वो तो अब तो 2024 का चुनाव है, इसलिए अब जाग गए नरेंद्र मोदी जी, नहीं तो नहीं जागते। और इनके अपने भी पराये हो गए, जागे तो पहले से भी थे, लेकिन अपना आपका बच्चा अगर अपराध भी करता है तो बहुत कम होती है, उसको डांट टपट मारपीट करती है, जैसे गलत नहीं कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग बच्चे, माँ बाप ही बेबस हो जाते हैं बच्चे के अपराध से। आजकल अखबार में देखिए। और
तो मोदी जी भी कि अपने पराये हो गए, इसलिए अब वे जाग गए, क्योंकि उनका मिशन है 2024। इसीलिए मनीष सिसोदिया जी का ब्रेन मैपिंग, DNA टेस्ट, नार्को टेस्ट और क्या कहते हैं, संजय मिश्रा जी को संविधान में संशोधन करके 55 साल का सेवा विस्तार देते हैं। ये काला इतिहास, काला अध्याय समाज में बनाना, देश में बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो दुश्मन को भी तो नार्को टेस्ट करवाएंगे। इसीलिए मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में 2024 के मिशन के तहत में पहले काहे नहीं बोले, एक बार भी नहीं बोले, कोई कार्रवाई नहीं किया। आज CBI को आदेश दिए हैं, CBI अब एक FIR दर्ज कर लिया है। अब फिर क्या समझौता होता है, क्या किस उसी पर रहेगा, या अपना हम कुछ किए, हमने कुछ किया, हम कर रहे हैं, यह भी हो सकता है। तो अब क्या मकसद है उनका, CBI का क्या रिजल्ट आता है, क्या ना होता है, वह तो देखा जाएगा। एक CBI ने मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में पुनः एक CBI ने एक FIR दर्ज किया है। अभी तक में 3 FIR हुआ है और जजमेंट भी आया है। 4th ग्रेड के स्टाफ को सज़ा हो गया, बड़े बड़े लोगों को सज़ा नहीं हुआ, 4th ग्रेड का स्टाफ। यह सोचा होगा अपने, आप जिस संस्था में काम करते हैं वह संस्था का अपना नौकरी लोग पर ला के गलत काम करेगा, लेकिन छोटे लोग बलि का बकरा बनते हैं, छोटे कर्मचारी तो बलि का बकरा बनते हैं। बड़े बड़े लोगों पर तो सानिध्य होता है, क्योंकि उन्हीं की सेवा से तो आपके यहाँ कुछ गुलजार होता है, उन्हीं की सेवा से तो आपके यहाँ कुछ गुलजार होता है। थैंक्स।